हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल 20 मार्च का वोकैबुलरी। इस लेसन में हम लोग इस एडिटोरियल में यूज़ किए गए नए इंग्लिश वर्ड्स को उनके हिंदी मीनिंग्स के साथ सीखेंगे। साथ ही साथ हम उनके सिनोनिम्स भी सीखेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले बता दें कोर्सेज जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ क्लास में भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन रियल टाइम लाइव क्लासेस मेरे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर भी अवेलेबल हैं। हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉलिंग की भी सुविधा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का, इस वादे के साथ कि बीच में से आप स्किप नहीं करेंगे कहीं भी थोड़ा सा भी, क्योंकि पूरा वीडियो पूरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड। पहला वर्ड है हमारा अंडरमाइन। अंडरमाइन एक वर्ब है। यदि किसी चीज को अंडरमाइन करते हैं हम तो उसको उतना महत्व नहीं देते हैं, उसको नकारते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सरकारें जो है मध्यम वर्गीय स्तर के जीवन की जरूरतों की बहुत सारी चीजों की कीमतों के बारे में सोचने का काम अंडरमाइन कर देती है, मतलब उसको महत्व नहीं देती है, सोचती नहीं है ज़्यादा। तो अंडरमाइन करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मतलब उसको वीकेन कर देते हैं, सबवर्ट करते हैं, सबोटाज करते हैं, डैमेज करते हैं। बिड एक नाउन है। बिड वर्ब भी होता है। बिड नाउन के रूप में होता है प्रयास, अटेम्प्ट, एफर्ट और इंडिवर या ट्राई, ये सब इसके सिनोनिम्स है। अमेंड एक वर्ब है। अमेंड का मतलब होता है परिवर्तन करना और बेहतर बना देना, परिवर्तन करके, जिसको संशोधन करना भी कहते हैं। ठीक है, संशोधन करना, इसलिए अमेंड के रूप में आप बोल सकते हैं आल्टर, चेंज, मॉडिफाई, इंप्रूव, करेक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। रोल बैक नाउन है। यदि रोल बैक करते हैं कोई चीज में तो उसमें कमी ला देते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन करते हैं, कट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, रिट्रेंचमेंट और ट्रिमिंग भी इसके सिनोनिम्स हैं। नोशन एक नाउन है। नोशन का मतलब होता है विचारधारा, सोच, आइडिया। तो आइडिया, बिलीफ, ओपिनियन, व्यू, कंसेप्शन, कन्विक्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रनिंग। रनिंग नाउन है। रनिंग का मतलब होता है कोई चीज को चलाना, कोई चीज को मैनेज करना। तो चलाना तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं, कंट्रोलिंग कह सकते हैं किसी चीज का। टू गिव इफेक्ट तो मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी चीज को गिव इफेक्ट करते हैं तो इसका मतलब उसको मान्यता दे देते हैं, वैलिड करार कर देते हैं, उसको लागू कर देते हैं, उसको संचालित करना शुरू कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कोई चीज का अर्थ निकालना, अनुवाद करना। तो मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, रीडिंग, डेफिनेशन या ट्रांसलेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटीथेसिस एक नाउन है। एंटीथेसिस का मतलब होता है किसी बात का विरोध। तो विरोधी बात कहते हैं तो अपोजिट हो जाता है, एंटीपोड होता है, कॉन्ट्ररी होता है, रिवर्स होता है। सिनोनिम्स, विज अविज एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। विज अविज का मतलब होता है उससे संबंधित। ठीक है, विज अविज का मतलब होता है संबंधित। तो संबंधित के अर्थ में बोलेंगे तो कनेक्टिंग विथ बोलेंगे, रिगार्ड टू बोलेंगे, रिलेशन टू बोलेंगे, कंपैरिजन विथ बोलेंगे, कनेक्शन विथ बोलेंगे। और हाँ, लैटिन और फ्रेंच में भी विज विज होता है, जिसका मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने। इंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना, दे देना। तो दे देना का मतलब गिव बोल सकते हैं, असाइन बोल सकते हैं, कन्फर, वेस्ट इन, प्रोवाइड, ये सब होता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट को यूज करते हैं एंट्रस्ट समथिंग टू समबडी, जैसे ही एंट्रस्टेड ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी या ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मी, उसने मुझे दे दिया, सौंप दिया एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी। अच्छा, ही एंट्रस्टेड ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स टू हिज फ्रेंड, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दोस्त को सौंप दिया, दे दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंट्रस्ट somebody with something। ठीक है, तो he entrusted me with a lot of responsibility या एक big responsibility या great responsibility। entrusted me with a responsibility। ठीक है, मुझ पर भरोसा करके मुझे दे दिया एक जिम्मेवारी। he entrusted his friend with all his documents।
उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स किसको दे दिए? अपने दोस्त को। एड एंड एडवाइस, ये एक फ्रेज है। एड एंड एडवाइस का मतलब होता है किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट में वह संस्था या व्यक्ति जिसके पास डिसीजन लेने का रियल अथॉरिटी है। ठीक है। बाउंड टू के बाद हम लोग जनरली V1 यूज करते हैं। बाउंड टू मतलब उस चीज के लिए मजबूर होना, ऑब्लिगेटेड होना, ऑब्लाइज्ड होना। ठीक है। अंडर ऑब्लिगेशन या कंपेल्ड होना, रिक्वायर्ड है कि वो चीज करेगा, ड्यूटी बाउंड है। जैसे वी आर बाउंड टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, मतलब ये हम लोगों का ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य। ठीक है, हम लोग को करना ही है। क्लाउज, क्लाउज का मतलब होता है शर्त। किसी भी डील में, एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए जाते हैं उनको क्लाउज कहते हैं। तो आप प्रोविजन, सेक्शन, स्टिपुलेशन, कंडीशन कह सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। परटेन टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित होना। तो कंसर्न हो सकता है, रिलेट टू हो सकता है, कनेक्टेड विथ हो सकता है, इसका सिनोनिम्स। विद द एक्सेप्शन ऑफ समथिंग मतलब उसको छोड़कर, उसको छोड़कर मतलब एक्सेप्ट समथिंग, एक्सक्लूडिंग समथिंग, ओमिटिंग समथिंग, लिविंग आउट समथिंग या बैरिंग समथिंग, इसका सिनोनिम्स होगा। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। यदि दो लोगों के बीच में डिफरेंस है तो उनके राय में अंतर है, उनके ओपिनियन में अंतर है, उनके बीच असहमति है तो डिसएग्रीमेंट है, या फिर उनके बीच कोई विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिस्प्यूट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। एट पेंस, यदि कोई भी इंसान या संगठन एट पेंस में है तो वो कोई चीज को करने में काफी मेहनत लग रहा है, उसको काफी परेशानी हो रही है, उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ट्राई हार्ड, मेक ए ग्रेट एफर्ट, स्ट्रगल, स्ट्राइव, ये सब सिनोनिम्स है। डू वायलेंस टू समथिंग, डू वायलेंस टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को डैमेज कर देना, उसके साथ हिंसा करना। उसके साथ हिंसा करते हैं तो उसको तोड़ फोड़ देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कंडीशन, ये सब सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधेयक, है ना। रूल्स बोल सकते हैं, रेगुलेशन बोल सकते हैं। इनकॉन्ग्रुअस एडजेक्टिव है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जब आप इनकॉन्ग्रुअस हैं तो आपका किसी के साथ मतभेद चल रहा होता है, आप ऐसे समझिए, तो आप उसकी बात से सहमत नहीं होते, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, इररिकंसिलेबल होते हैं, क्लैशिंग होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। टेरिटरी, टेरिटरी किसी क्षेत्र को कहा जाता है। एरिया, रीजन, स्फीयर, डोमिनियन, ये सब टेरिटरी कहलाते हैं। और डोमेन, डोमेन का मतलब नाउन है, डोमेन का मतलब होता है एरिया। ये भी टेरिटरी, डोमेन, फील्ड, एरिया, रीम, ये सब सिनोनिम्स है आपस में। सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है। सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना। ठीक है, या सामने प्रस्तुत करना, प्रेजेंट। एनविसेज, यदि आप एनविसेज करते हैं किसी चीज को तो उसका कल्पना पहले से कर लेते हैं, तो फोरसी कर लेते हैं, उसको एंटिसिपेट कर लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं आप। कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव प्रयास चल रहा है, इसका मतलब सबका संयुक्त प्रयास है, कलेक्टिव है, यूनाइटेड है, कंबाइंड एफर्ट है। एम्पावर करते हैं आप तो किसी को शक्तिशाली बना देते हैं। ठीक है, उसको सत्ता दे देते हैं, उसको पावर दे देते हैं। ऑथोराइज करते हैं, अलाउ करते हैं, उसको अधिकार देते हैं तो एंटाइटल करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का क्या मतलब होता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहने का मतलब है कि लोगों के बीच में असहमति है, उनका राय अलग अलग है, डिफरेंट है, उन सबके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। कम अप विथ फ्रेजल वर्ब है। कम अप विथ ए न्यू आइडिया, नया आइडिया प्रस्तुत करना। कम अप विथ ए न्यू बिजनेस प्लान, नया बिजनेस प्लान प्रस्तुत करना। तो आप कम अप विथ समथिंग करते हैं तो आप उस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको सबके सामने रखते हैं, पुट फॉरवर्ड करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, नहीं प्रेजेंट करते हैं। प्रिसाइजली एडवर्ब है। प्रिसाइजली यदि कोई चीज आप करते हैं तो बहुत सटीक तरीके से करते हैं। सटीक तरीके से करते हैं मतलब एग्जैक्टली करते हैं, एब्सोल्युटली करते हैं। वॉइड एक एडजेक्टिव है। वॉइड यदि कोई चीज है तो वो उसका मान्यता नहीं है, इनवैलिड है, नलिफाइड है, वो कैंसिल्ड कर दिया गया है, रिवोक्ड कर दिया गया है, वो चीज इनइफेक्टिव है। डे टू डे, दैनिक, रेगुलर, एवरीडे, डेली, ये सब सिनोनिम्स हो गए। कंडक्ट, कंडक्ट नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में संचालित करना, नाउन के रूप में संचालन, तो मैनेजमेंट, रनिंग, डायरेक्शन,
कंट्रोलिंग, ओवरसीइंग, और ऐसे कंडक्ट का मतलब व्यवहार भी होता है, उस अर्थ में इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिहेवियर। अमाउंट टू, अमाउंट टू एक वर्ब है, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, मतलब बढ़ते बढ़ते किसी चीज के बराबर हो जाना, एड अप टू या बी इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू। रेगुलेट, ये वर्ब है, रेगुलेट करने का मतलब होता है संचालित करना, नियंत्रित करना, नियम कानून के जरिए, कंट्रोल करना, ओवरसी करना, एडमिनिस्टर करना, इसके सिनोनिम्स होंगे। सबवर्ट भी वर्ब है। आप सबवर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज के महत्व को घटा देते हैं, उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं बताते हैं अपने बात में, तो आप उसको अंडरमाइन करते हैं, उसके पोजीशन को वीकेन कर देते हैं, उसके पोजीशन को डैमेज कर देते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो और वीडियो वोकेबलरी वाला बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आपने बहुत सारी वर्ड्स सीखे होंगे और कुछ वर्ड्स रिवीजन भी हुआ होगा जो पहले से आप जानते होंगे। अगर आपके लिए यूजफुल लगा है लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ताकि इसका लाभ उनको भी मिले और मुझे भी ज़्यादा हौसला मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट करके आपके लिए उपयोगी चीज़ें मिले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, तथा अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जा करके यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो अपडेट्स के अपलोड्स के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आप हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, इस तरह के कोर्सेज फ्री में एक्सेस करने के लिए विद देयर पीडीएफ। और ऐप पर और भी बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में भी ऐड होने वाली है और बहुत सारे दूसरे फ्री कोर्सेज भी ऐड होने वाले हैं ग्रामर वगैरह के, तो आप वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने इसलिए बोला ऐड होने वाली हैं क्योंकि द हिंदू पे बेस्ट कॉमन एरर्स, क्लोज टेस्ट, इन सब चीज़ों का भी उसमें प्रैक्टिस करवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।